बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 5 न्यूज़। मैं हूं आतिफा बलोच। शामिल करते हैं आज की अहम इलाकाई खबरें। बुलेटिन के आगाज में खबर आपको देंगे, तहरीक लब्बैक अब अवाम की वाहिद चॉइस होनी चाहिए। मारूफ अदबी, समाजी और इल्मी शख्सियत डॉक्टर प्रोफेसर शकील भट्टी ने वेंस टीवी के प्रोग्राम मैं भी पाकिस्तान हूँ में गुफ्तगू करते हुए कहा, अवाम ने तमाम सियासी जमातों को मौका देकर देख लिया, लेकिन किसी ने भी अवाम के मसाइल हल करने की कोशिश नहीं की। सब ने किसी न किसी शक्ल में अवाम को मुख्तलिफ हरबों से बहलाए रखा। पाकिस्तानी कौम वादों और दावों के झूले की सवारी करके उम्मीदों की सरवर में खोई रही। किसी ने पाकिस्तान की डूबती नाव को सहारा नहीं दिया, बल्कि जिसका जितना बस चला उसने इस नाव को मजीद गहरे पानियों में धकेल दिया। डॉक्टर साहब ने कहा, तहरीक लब्बैक कौम के लिए एक नई उम्मीद और हौसला बनकर उभरी है। इस जमात ने किसी नज़्मो ज़ब्त और इत्तेहाद का मुजाहरा करके फ़लस्तीनी हकूक़ की जंग लड़ी है, हुक्मरानों से अपने जायज़ मुतालिबात मनवाए हैं, जिस तरह नमूसे रसालत पर पहरा दिया और जिस तरह अवाम की आवाज़ को बुलंद किया। इस जमात से ये कवी उम्मीद है कि अगर अवाम उन्हें मौका दें तो ये अवाम की तमाम महरूमियों का अजाला करेगी और अवाम की हकीकी नुमाइंदगी का हक अदा करेगी। और कराची की अवाम भी मुझे समझ में नहीं आती कि किसी जगह मुत्तहिद नहीं है। अगर तो जहाँ उनको अपने मसाइल का हल नजर आना चाहिए तो किसी तीसरी चौथे ऑप्शन की तरफ भी नहीं जाते, तो मैं हैरान हूँ इसका क्या बनेगा सर तीसरा चौथा ऑप्शन क्या है, थोड़ा वाजे करें और कुछ आप सजेस्ट करें कराची के अवाम को। तीसरा और चौथा ऑप्शन भी बताएं और सजेशन भी दें। तो देखिए, तीसरा चौथा ऑप्शन बहुत बड़े लेवल पर और बहुत अच्छे पैमाने पर तहरीक लब्बैक सामने आई है। पूरे पाकिस्तान में जिस तरीके से उन्होंने अपने जो प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किया है और तारीख के अंदर, मैं कोई तहरीक लब्बैक का कारकुन नहीं हूँ, ना मेरा दूर दूर तक उनसे कोई ताल्लुक है, कोई वास्ता नहीं है मेरा किसी भी सियासी पार्टी से। लेकिन मैं एक जनरल सिचुएशन बयान करता हूँ कि उन्होंने जिस तरह पाकिस्तान को मजबूर किया और फिर पाकिस्तान का ये बयानिया जारी हुआ फलस्तीन के हक में, इसराइली वजीर आजम को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर, और फिर वो जो है वो जो भी इकदाम किए गए और जिस तरीके से वो अवाम के मसाइल के लिए यकजा होकर